हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। भाई यहाँ ऑलरेडी हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ हमने बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न्स पे प्रैक्टिस की चुकी है। अब आगे हम बात करेंगे कि भाई और किस पैटर्न्स पे हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई यहाँ जो बचे हुए पैटर्न्स हैं, बचे हुए फैक्ट्स हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस देखो कैसे आ सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एरिल एल्काइल ईथर्स, हमें एरिल एल्काइल ईथर, देखो पहले ही आईयूपीएससी आपको पता होना चाहिए, तो आईयूपीएससी की बात हम कर चुके हैं। अब एल्काइल एरिल ईथर के अंदर हमें दो फैक्ट्स हैं जो ये पूछ रहा है और हमें उसका एक्सप्लेनेशन जो है एग्जामिनर को देना है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट क्या है, देखो द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। किस चीज के लिए एक्टिवेट करता है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा क्या होता है भाई, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप होता है या हम बोले एल्कोक्सी ग्रुप होता है, वो हमारी होल बेंजीन रिंग को, मतलब एरिल कंपाउंड को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग की तरफ एक्टिवेट करता है। अब हमें ये देखना है पहले तो ये एराइल एल्काइल ईथर क्या होता है। देखो ये है हमारे पास एराइल एल्काइल ईथर। एराइल की जगह मैंने बेंजाइल ले लिया और एल्काइल की जगह मैंने ले लिया भाई मिथाइल, और ये है मेरा एराइल एल्काइल ईथर। अब देखो ये कह रहा है भाई जो एल्कोक्सी है, मतलब ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये आपकी इस पूरी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो है एक्टिवेट करेगा। तो हमें देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीसीज है? एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीसीज है। इसका मतलब भाई ये जो हमारी बेंजीन रिंग है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस बेंजीन रिंग में कहीं भी इस पे नेगेटिव चार्ज अगर हमें दिख जाए, तो भाई ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वहीं हम इसका अटैक करवा देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसके इफेक्ट से हम देखते हैं क्या कोई बेंजीन रिंग पे सच में कोई इफेक्ट हमें दिखता है। तो देखो जैसे भाई हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग है, इस पे कोई मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब इस मिथॉक्सी के साथ ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे भाई लोन पेयर के साथ प्रेजेंट है। जब ये लोन पेयर के साथ ये ग्रुप आता है तो 11th क्लास में जब हम जीओसी पढ़ रहे होते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब हम कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। वहाँ हम सब में प्लस आई प्लस माइनस आई, प्लस आर माइनस आर, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं। उसमें से भाई ये जो OCH3 ग्रुप है, ये जो इफेक्ट दिखाता है वो दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस करेगा। और साथ में ये जो ग्रुप है ये होगा डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसके पास भाई लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो तुम खुद सोचो, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से? नहीं लेगा। अब भाई अंबानी है, जो अंबानी को अगर आप बोलो भाई भीख मांग के आओ, क्या वो मांगेगा? नहीं। उसके पास तो इतना पैसा है तुम सोच भी नहीं सकते, तो वो तो नहीं मांगेगा। इसका मतलब वो डोनेशन करेगा, वो डोनेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ भी भाई ये लोन पेयर को जो है डोनेट करेगा। तो ये लोन पेयर जब बेंजीन रिंग पे जाएंगे तब देखो क्या होगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, इसने कर दिए इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसने डोनेशन दिखाया है इसलिए इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि तुम देखो यहाँ इस कार्बन पे ऑलरेडी कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4। इस कार्बन के ऑलरेडी चारों वैलेंसीज जो है कंप्लीट है। अब इस पे एक और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन तो इस इम्पॉसिबल कि वो 5 बॉन्ड्स रखे, तो वो क्या करेगा, अपना जो एक बॉन्ड है ये वाला, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ शिफ्ट करेगा, इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा,
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाएगा भाई रेजोनेंस। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो ये अंदर वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगी, ये यहाँ बनेगी, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किया है, तो भाई ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3। ये हमारे पास जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। फर्दर ऑन क्या होगा भाई, ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये वापस इस कार्बन को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमारे पास आएगी, आगे क्या होगा देखो, ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग, ये OCH3, ठीक है। इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड एज इट इज है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर दिए। आई बात समझ में। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से वापस खींच लेगा और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा तो भाई वापस से हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर मिल जाएगी। इसको मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास आ गई बेंजीन रिंग, इसका एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए, जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किए भाई वैसे ही यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस खींच लेगा और ये भाई वापस से हमारी सेम ही स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इस पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने का क्या लॉजिक है भाई, इसको बनाने का, इसको बताने का इतनी सी बात है कि आप ये देखो, ये जो हमारा ग्रुप है इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन हम चेक करते हैं। देखो ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये उसकी मेटा पोजीशंस और ये है भाई इसकी पैरा पोजीशंस। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है। इसमें किस पे है भाई, ये मेटा थी, ये पैरा है, तो इसमें किस पे है भाई, पैरा पे। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर किस पे आ गया, वापस से ऑर्थो पे आ गया। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये 3 पोजीशंस पे जाता है, एक ऑर्थो पे, दूसरी भी ऑर्थो और तीसरी भी पैरा पे। इसका मतलब क्योंकि बेंजीन रिंग पे 3 पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अब नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो जिस भी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, मतलब ऐसा कोई भी अब इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ अटैक करेगा, या तो दोनों ऑर्थो पे या एक पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यस, आवर मिथॉक्सी ग्रुप is an electron donating group and due to this it creates a benzene ring towards the electrophilic substitution reaction. Is that clear? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो हमें एक्सप्लेन करना था वो क्या है, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्सटीट्यूशन टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन बेंजीन रिंग। देखो ये दोनों क्वेश्चन आपस में बहुत रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं सुनो। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें मिला ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी हमारी इलेक्ट्रो स्पीसीज है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज है, या जिसे हम बोले कोई भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ पे आके अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पे। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ तो नहीं करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो पैरा पे करेगा। ये अब भी हमने चेक किया है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, क्या है, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे कि भाई ये जो हमारा क्या है, एरिल एल्काइल ईथर है एराइल एल्काइल ईथर है, ये अट्रैक्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है भाई, इन तीनों पोजीशंस पे जाके इसको अटैक करवा देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज when we create the resonating structures of aryl alkyl ether, then what we observe is that on ortho and para position there is a negative charge induced,
and due to this negative charge our incoming electrophile is attracted towards these positions only. तो भाई नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा वो या तो यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे अटैक करेगा या फिर कहाँ अटैक करेगा भाई, यहाँ पे अटैक करेगा या फिर यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये सिंपल सा आंसर है हमारे इन दोनों क्वेश्चंस का। नेक्स्ट बात अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। आप ये कह रहे हैं भाई आप ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है आपको किसी ना किसी एल्कीन से फॉर्म करने हैं। कैसे करने हैं वो आपको सोचना है, मतलब कौन सी एल्कीन से आप एक गिवन प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस पूरे चैप्टर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्यों है अभी आपको समझ में आएगा। देखो आपको जो भी एग्जाम्पल गिवन है ना, जो भी सॉल्यूशन, अब आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब ये देखो यहाँ पे है OH और यहाँ पे है H, ठीक है, और यहाँ भी है H। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में से, मतलब ये जो पूरा गिवन क्वेश्चन है इसमें से अगर मैं वाटर को हटा दूं, मतलब मैं क्या कर दूं भाई यहाँ पे डिहाइड्रेशन ले आती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें डिहाइड्रेशन कर दूं, इसमें से वाटर को हटा दूं, तो क्या होगा, एक कार्बन पे से OH हटेगा और अगले पे से हाइड्रोजन। अब मैं हाइड्रोजन यहाँ से भी हटा सकती हूँ और इस ऊपर वाले से भी। तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे से H और OH निकालूंगी वैसे ही भाई ये बन जाएगी एक एल्कीन। समझ में आया। मैंने यहाँ पे से हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पे से वाटर को निकाल दिया और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन से भाई यहाँ पे बन गया एक बॉन्ड। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। जैसे ही आप इस इक्वेशन से वाटर मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट करोगे वैसे ही आपके पास कोई ना कोई एल्कीन यहाँ बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, वापस से सेम ही क्वेश्चन है। आपको क्या देखना है, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसके साइड वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालनी है। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखो सेम इक्वेशन मैंने ये बना दी, यहाँ पे है मेरा OH जुड़ा हुआ। अब मुझे इस OH के इस कार्बन के पास देखो 1 2 3, इसकी तो चारों वैलेंसीज कंप्लीट है। इसका मतलब मैं यहाँ से निकालूँ हाइड्रोजन या यहाँ से या फिर यहाँ से। अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, पर अगर मैं यहाँ से निकालूँ या यहाँ से तो स्टेबिलिटी आएगी। तो भाई मैंने ये बॉन्ड इस बार यहाँ से ऑक्सीजन OH और यहाँ से निकाल दिया मैंने हाइड्रोजन। तो देखो क्या बनेगा, ये मेरी स्ट्रक्चर थी ऐसी, ये मेरा कार्बन था और मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया है, इसमें मैंने डिहाइड्रेशन कर दिया। तो भाई ये मेरी गिवन इक्वेशन जो है बन जाएगी। मतलब इस एल्कीन से भाई मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है। कैसे बनाया है, या मैं बोलूँ एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर किया है, या फिर इस गिवन कंपाउंड में से मैंने क्या किया है, डिहाइड्रेशन किया है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला था भाई ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ये OH है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकती हूँ, यहाँ से भी। जैसे ही हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकालूंगी भाई ये जो स्ट्रक्चर है इनमें आएगी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। देखो कैसे चेक करना है, ये OH चला गया, OH नेगेटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन जब जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा। और क्या छोड़ के जाएगा भाई, कार्ब एनायन छोड़ के जाएगा। तो या तो कार्बन एनायन यहाँ बने या यहाँ बने। हमें पता है भाई 1 डिग्री कार्बन एनायन मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी। आया समझ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई ये। अगर इसमें हम एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करवा देंगे तो हमें गिवन कंपाउंड जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये है साइक्लोहेक्सेन और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH। अब इस OH के इस मिथाइल वाले कार्बन पे से अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे ये कंपाउंड मिल जाएगा, ये एल्कीन मिल जाएगी, जिससे मैं इसको क्या कर सकती हूँ भाई, एल्कीन से एडिशन ऑफ वाटर करके ये वाला कंपाउंड बना दूं। तो देखो ये हो गया मेरा कंपाउंड, ये बन गई एल्कीन। आया समझ में। क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when 3 methyl butane 2-ol is treated with HBr
द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये क्या बोल रहा है भाई, इसमें अगर हमारा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल अगर आपका क्या करे भाई, रिएक्शन करे, तो आपको क्या करना है, अगर HBr से ट्रीट करे तो ये कंपाउंड बनता है, ये तो बन गया। आपको इसका मैकेनिज्म लिखना है, क्योंकि भाई इसका मैकेनिज्म NCERT में है, तो ऐसे क्वेश्चंस का मैकेनिज्म एग्जाम में पूछने की बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और रिएक्शन बहुत सिंपल भी है। तो देखो H+ और Br-, यहाँ पे होगा हमारा इसका अटैक न्यूक्लियोफाइल का। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस कंपाउंड में से, ये जो मेरे पास कंपाउंड है, इसका मुझे करना है डीप्रोटोनेशन। क्या करेंगे हम, डीप्रोटोनेशन। जब हम इस कंपाउंड में डीप्रोटोनेशन करेंगे तब क्या होगा, सुनो, CH3 CH2 CH CH3, ये जो मेरे पास कंपाउंड है इसमें से भाई यहाँ हुआ H2O का रिमूवल, वापस से सेम ही काम करना है। तो जैसे ही यहाँ से H2 हो जाएगा वैसे ही यहाँ बन जाएगा एक कार्ब कैटायन। यहाँ पे कार्ब कैटायन बनते ही इस पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव स्पीसीज। तो भाई यहाँ पे हम इस ब्रोमीन का क्या करवा देंगे, इस पे अटैक। तो होगा क्या, सुनो, ये मेरे पास गिवन स्पीसीज है और अब मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होने वाला है। लेकिन इसमें क्या होगा भाई, ये जो हमारा कार्ब कैटायन बना है, इस कार्ब कैटायन का होगा रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो गिवन मेरे पास कंपाउंड है इसमें ये 3 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। तो हम सब जानते हैं 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। तो ड्यू टू द रीअरेंजमेंट यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, 1 2 3 4, आपको ये 3 स्टेप्स लिख के आना है एग्जाम में, बस खत्म बात। ये बन गया मेरा कार्ब कैटायन। अब इस कार्ब कैटायन में यहाँ पे आके अटैक कर देगा ब्रोमीन। तो अब क्या लिखेंगे हम, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तब देखो क्या बनेगा, ये CH3 है और यहाँ पे अटैक हो जाएगा ब्रोमीन का। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा और इसका नेम क्या है, देखो 1 2 3 4 2 ब्रोमो। IUPAC नेम लिख के आना, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या है भाई, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस गिवन इक्वेशन का पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। अब हमें कन्वर्जेंस करने हैं और कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन ज़रूर से पूछते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, आपको 4 स्टेप दे देंगे, वहाँ किसी में भी या तो आपको क्या लिख सकता है, कोई भी कैटलिस्ट लिख सकता है, या आपको बताएगा भाई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन हो रही है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, या फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने में कौन सा जो स्टेप है वो सबसे सही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कन्वर्जेंस को सीखना है अच्छे से, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है कितने भी मार्किंग में आ सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, रिएक्टेंट बनाना है और जिसमें कन्वर्ट करना है आपको पहले वो बनाना है। तो ये मेरा फिनॉल है और ये सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaOH और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी भाई, CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब हम फिनॉल की रिएक्शन इन 2 रिएजेंट्स के कॉम्बिनेशन में करवाते हैं, होता क्या है, यहाँ बनता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा भाई एल्डिहाइड ग्रुप। फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हमें मिल जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखो भाई कन्वर्जेंस में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपको प्रोडक्ट का नेम पता होना चाहिए। जैसे उसने नेम दिया है सैलिसिल एल्डिहाइड, अगर मान लो मुझे इसका नेम ही नहीं पता कि मुझे बनाना क्या है, तो मतलब गड़बड़ी हो जाएगी। आपको स्टेप पता है पर आपको ये ही नहीं पता कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो दिखता कैसे है। तो IUPAC लर्न करना ज़रूरी है और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनका हमें नॉमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम्स भी पता होना चाहिए। जैसे फिनॉल तो बहुत फ्रिक्वेंट हो चुका है,
तो फिनॉल तो अब हम सीख गए। अब जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, बेंजोक्विनोन, ये सब क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो अपने कॉमन नेम से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उनमें कॉमन नेम्स भी लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। प्रोपीन बनाओ भाई, प्रोपीन तो बनाना बहुत आसान काम है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारी प्रोपीन। प्रोपेनॉल क्या है, CH3, देखो इसने प्रोपेनॉल लिखा है मतलब 1OL है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, OH होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर OH ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। OH ऐड करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, हैलाइड वाला क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे जोड़ना है हैलाइड, ठीक है। मैं HBr का एडिशन करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं HBr का एडिशन करवाती हूँ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, तो भाई हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएगा और ब्रोमीन आएगा यहाँ पे, और रिप्लेसमेंट फिर ब्रोमीन का होगा। तो ये जो कन्वर्जन है प्रोपीन से प्रोपेन टूल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। तो हम क्या करेंगे, इस HBr के साथ यहाँ पे परऑक्साइड डाल देंगे। जैसे ही हम इसमें परऑक्साइड डालेंगे होगा क्या, ये जो एडिशन है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ने वाला है उसकी जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे भाई हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो पहला काम हमने क्या किया, HBr के साथ परऑक्साइड डाला। आगे हम क्या करेंगे भाई, एक्वस KOH के साथ इस रिएक्शन को करवा देंगे। और हमने डिटेल में पढ़ा है कि एक्वस KOH का काम क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद हाइड्रोक्साइड आयन। OH के साथ रिप्लेसमेंट हुआ और ये बन गया प्रोपेन 1OL। देखो हमने ये जो इक्वेशन सॉल्व करी है कितने स्टेप में करी है, 2 स्टेप में। बस इतना सा ही काम करना है, किसी भी कन्वर्जन के अंदर नॉट मोर देन 2 स्टेप आप जा नहीं सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 स्टेप तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बना दिया मैंने फिनॉल। अब बताओ भाई बेंजोक्विनोन क्या होता है। तो बेंजोक्विनोन हमारा होता है ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अब देखो अगर मुझे ये नहीं पता कि मुझे फिनॉल से बेंजोक्विनोन की तरफ कैसे जाना है तो कन्वर्जन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको आता भी होगा ये स्टेप तो आप कर ही नहीं सकते विदाउट किसके, जब तक आपको ये स्ट्रक्चर का नेम नहीं पता। तो अब देखते हैं भाई ये कन्वर्जन कैसे होगा। तो यहाँ पे भाई इस कन्वर्जन के लिए हम इसमें डालते हैं Na2Cr2O7, साथ में इसको हम करवाते हैं भाई एसिडिक मीडियम में। जब हम Na2Cr2O7 को फिनॉल के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तब हमें यहाँ से मिलती है बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल से हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कन्वर्ट करना है। देखो फिनॉल क्या होता है, OH, इसके साथ भाई बेंजीन रिंग अगर है तो ये हुआ हमारा फिनॉल। और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का क्या है रिएक्शन, ये मेरी फिनॉल है और इसके साथ सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे क्या है भाई, ब्रोमीन है। इस रिएक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस रिएक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंगल स्टेप में रिएक्शन कन्वर्ट होता है। अगर हम क्या करें भाई, ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल में ये रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन को वाटर के साथ अगर हम फिनॉल डाल दें तो हमें क्या मिलेगा भाई, 3 पोजीशंस पे 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। सिंगल स्टेप है पर भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिएक्शन NCERT की मिस नहीं होनी चाहिए। ये सारी रिएक्शंस मैंने पहले करवा रखी है जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। इस बार उल्टा दे दिया, आपको फिनॉल का फॉर्मेशन करना है। फिनॉल का फॉर्मेशन आपको किससे करना है, क्यूमीन से करना है। क्यूमीन क्या होती है, देखो ये हमारी बेंजीन रिंग
और इस पे CH और दोनों पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता है इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। इस क्यूमीन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे इसकी जो C के साथ ये हाइड्रोजन के बीच में दोनों ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और ये बनता है मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब फर्दर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ आगे जाके, तो इस हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होगा, ये क्यूमीन में से फिनॉल OH जाके इसकी पोजीशन पे जुड़ता है और यहाँ से भाई एसीटोन जो है बाहर निकल जाता है। तो इसमें बाय प्रोडक्ट भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन द प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन करेक्ट सेलेक्ट द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, इस रिएक्शन के अंदर एसीटोन जो है हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है। तो भाई क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है, तो बनाओ भाई, पहले तो फिनॉल बनाओ और क्लोरोबेंजीन क्या हुआ, अगर हमारी बेंजीन रिंग पे किसका जुड़ा है, क्लोरीन का एडिशन है, तो ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन। अब भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, आगे की प्रॉब्लम क्या है, इनके बीच में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। तो यहाँ से अगर वहाँ जाएं तो आप क्या कर सकते हो, इस OH को रिप्लेस कर दो इस Cl से, पर क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे लोन पेयर्स हैं और इसमें बेंजीन रिंग में है रेजोनेंस, तो यहाँ से भाई इस बेंजीन में से इस डबल बॉन्ड को रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो भाई इस रिप्लेसमेंट को आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसके लिए पहले हम इस फिनॉल को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करेंगे। बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जिंक डस्ट का पाउडर डालते हैं। किसका भाई, जिंक डस्ट का। इस पाउडर को डालने पे ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल बेंजीन के अंदर। अब इस बेंजीन में आपको क्या करना है, एडिशन करना है, किसका भाई, क्लोरीन का। उसके लिए हम सब रिएक्शन जानते हैं, एनहाइड्रस FeCl3 की रिएक्शन, FeCl3 की प्रेजेंस में अगर हम Cl2 को डाल दें तो ये हमारा फॉर्मेशन करता है क्लोरोबेंजीन का, और ये एक नेम रिएक्शन है और बहुत फेमस रिएक्शन है। इसको आपको ढूंढना है भाई ये कौन सी नेम रिएक्शन है, पर मैंने आपको हिंट दे दी कि भाई ये एक नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ से हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथेनॉल से, देखो ये क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल। अब भाई ये चेक करो, इसमें प्रोपेन नाइट्राइल में तो कार्बन ही डिफरेंट है। एथेनॉल में तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। प्रोपेन नाइट्राइल में कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन हैं। तो यहाँ क्या करना है, आपको कुछ काम नहीं करना, इस OH की जगह आपको कार्बन को लेके आना है। कैसे लेके आना है वो सोचने वाली बात है। देखो पहले अगर हम इस रिएक्शन में OH को क्या करें, KCN के साथ रिएक्शन करवा दें। देखो, या फिर मैं क्या करवा दूं, इस OH को, जैसे ये मेरे पास रिएक्शन है CH3 CH2OH, पहले मैं 2 काम कर सकती हूँ, या तो मैं KCN की रिएक्शन करवा दूं, पर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब साइनाइड, कि वो इस OH को डायरेक्टली रिप्लेस कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, पहले आपको एक स्टेप में इसको रिमूव करना है और दूसरे स्टेप में आप एडिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई जो हम रिएक्शन करवाते हैं इसके अंदर डायरेक्टली क्या हो जाता है, इसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। KCN के साथ जब हम इसको रिप्लेस करवाएंगे तो ये बनेगा CH3 CH2, ये KOH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे एडिशन हो जाएगा भाई CN का। क्या ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। तो देखो जब भी आपको एक कार्बन का एडिशन करवाना हो एक्स्ट्रा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, CN के साथ रिएक्शन करवा देनी है।
KCN में क्या होता है, एक और कार्बन मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा जुड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास एक कार्बन कम है तो वहाँ भाई एक कार्बन का एडिशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस से आएगी, बहुत सारी प्रैक्टिस जब आप इन क्वेश्चंस में कर चुके होंगे तो फिर एग्जाम पेपर तो इतना हलवा लगने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए भाई सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं मैंने करवा दिए हैं, आप सारे एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।